लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर में पर्यटन को लगातार दिया जा रहा है बढ़ावा। सचिव पर्यटन जम्मू कश्मीर सरमद हफीज बोले, उठाया जा रहा है हर संभव कदम। आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी ने किया मेडिकल कैंप का आयोजन। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने किया उद्घाटन। और रिजर्व कैटेगरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ SC ST OBC का प्रदर्शन। सरकार की एंटी रिजर्वेशन पॉलिसीज पर जताया रोष। और सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन ने किया जम्मू में सम्मेलन का आयोजन। कई लोग रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। सचिव पर्यटन जम्मू और कश्मीर सरमद हफीज ने आज कहा कि वे सर्दियों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश को जीवंत बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। सोनामर्ग में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए हफीज ने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं और सर्दियों के दौरान जम्मू कश्मीर को जीवंत बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। इसके लिए वो विभिन्न पहल कर रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में एक हाउस बोट उत्सव आयोजित किया गया था। वन्यजीव विभाग के सहयोग से बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल भी आयोजित करने जा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न देशों से कई प्रवासी पक्षी इस समय यहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे कई रिजॉर्ट्स को खुला रखने जा रहे हैं जो सर्दियों के दौरान अक्सर बंद रहते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सर्दियों के दौरान कई विदेशी पर्यटक जम्मू कश्मीर की यात्रा करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कश्मीर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। They can find that went out to send in the mountain. So you should associate with the department and sometimes. आज वर्ल्ड माउंटेन डे है जो हम यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सेलिब्रेट कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कि इतनी यहाँ अच्छी पार्टिसिपेशन है। देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल स्टेक होल्डर्स, जिसमें हमारे माउंटेनियर्स क्लब हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा कई ऐसी एसोसिएशंस हैं जो माउंटेन्स के साथ जुड़ी हुई हैं। दे आर ऑल हियर। आज एक माउंटेन्स के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है और जो इसकी थीम है, आई थिंक इट हैज़ अ वंडरफुल थीम दैट विमेन move mountains. There are a number of women here also who truly move mountains and who make a difference in society. They are also all here with us. हमारी कोशिश है कि हम अपने माउंटेन्स की तरफ फोकस लाएं। इस साल आपने देखा जहाँ तक एडवेंचर टूरिज्म का ताल्लुक है वो बहुत अच्छा चला। कई ऐसे ट्रैकिंग रूट्स जो हैं वो खोले गए। नाउ नो प्लेस इन आवर माउंटेन्स इज आउट ऑफ बाउंड्स और लोग जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, ऐसी प्रैक्टिसेस की तरफ है जिससे हम अपनी एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं और कोशिश करें कि हम अपने एनवायरनमेंट का तहफ़्फ़ुज़ करें ताकि वी आर एबल टू सिक्योर आवर माउंटेन्स और आवर नेचर विच आर लाइफ गिविंग for our future generations as well. आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी ने मेडिकल कैंप का आयोजन जम्मू में किया। इस कैंप का उद्घाटन सांसद जुगल किशोर शर्मा द्वारा किया गया। इस कैंप में कई लोगों की मुफ्त जांच की गई और कई लोगों में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने इस आयोजन की सराहना की और कहा कि इससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इस मंदिर परिसर में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और ये जो आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इसका आयोजन किया गया है, जिसके हमारे प्रधान JP गुप्ता साहब हैं और बाकी सारे इनके सहयोगी हैं। आज आप देख रहे हैं कि जहाँ पर विभिन्न विभागों के जहाँ पर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी है और दवाइयाँ भी रखी गई हैं। लोगों का फ्री चेकअप होगा, उनको फ्री में दवाइयाँ वितरित की जाएंगी और उनको
सलाह जो है वो भी दी जाएगी। तो इसलिए अच्छा लगा कि आज आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ये कदम उठाया गया। जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ फ्री मेडिकल कैंप ही नहीं, समय पर समय की जागत को देखते हुए अच्छा काम करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। और ये जो सोसाइटी है, कोरोना काल में भी इसने बहुत ही अच्छा योगदान जो था वो बीमारों को और जरूरतमंदों को किया था। आज की डेट में भी ये जो आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने एक नियम बनाया हुआ है कि वो जो जरूरतमंद हैं या हमारी वो बहनें जो विधवा हैं और उनको हर महीने पेंशन भी दी जाती है और जरूरतमंदों को समय पर कंबल वितरित करना, जाके राशन वितरित करना, या किसी शादी में अगर जरूरतमंद कोई गरीब परिवार की बेटी की शादी हो रही है तो उसको मदद करना, ये सारा जो है आशा किरण वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से किया जाता है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज इस हम कैंप में आए हैं जिसमें सारे डॉक्टर्स और जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। ऑल रिजर्व कैटेगरीज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ SC ST OBC द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए एडवोकेट अशोक बसोत्रा, अनवर चौधरी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही एंटी रिजर्वेशन पॉलिसीज पर रोष जताया और इनकी निंदा की। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और इंसाफ करने की मांग की। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल रिजर्व कैटेगरी एसोसिएशन एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। SC ST OBC एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। SC ST OBC जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हाल ही में केंद्र सरकार जो कि यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल कर रही है, एक साजिश रचकर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की रिजर्वेशन को डाइल्यूट करने जा रही है। पहले ही शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन्होंने खत्म कर दी है। OBC की लिस्ट में भी 15 नए नाम जोड़कर उनकी रिजर्वेशन को भी डाइल्यूट करने का काम किया जा रहा है। इस मौजू को लेके, इस मुद्दे को लेके हम सब ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है। आज जम्मू व कश्मीर का सारा OBC, सारा SC, सारा ST एक दूसरे के समर्थन में खड़ा है और इस आज के एहतजाज से हम यहाँ के LG एडमिनिस्ट्रेशन को और केंद्र सरकार को ये चेता देना चाहते हैं, अगर उन्होंने ST की रिजर्वेशन को डाइल्यूट किया, SC की रिजर्वेशन इन प्रमोशन बहाल नहीं की, OBC का 60% रिजर्वेशन नहीं दिया, कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं किया, तो हम सब इकट्ठा होकर इनके खिलाफ पूरे जम्मू व कश्मीर में एक विद्रोह खड़ा करेंगे, एक रिवोल्ट करेंगे, एक जलगार करेंगे। पिछले एक अरसा से रिजर्वेशन कैटेगरीज जितनी भी हैं उनके खिलाफ बहुत ही गैर कानूनी और गैर आईनी चीजें चल रही हैं। यार क्या कर रहा है, नीचे करना। जो लोग रिजर्वेशन डिजर्व नहीं करते उनको रिजर्वेशन में डाला जा रहा है और पूरी रिजर्वेशन का पूरा मुद्दा ही खत्म किया जा रहा है। आज फिर जब सभी कैटेगरीज, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, OBC है, जब हमने ये देखा कि ये तो तमाम तर कम्युनिटीज़ के खिलाफ, रिजर्व कैटेगरीज के खिलाफ एक ऑनस्लॉट है, तो हम लोगों ने एक मीटिंग की जिसमें हर कम्युनिटी का, तमाम कैटेगरीज के लोगों ने शमूलियत की और फिर हमने ये डिसाइड किया, ये फैसला लिया कि हम एक ऐसी तंजीम तश्कील देंगे जो मजमूई तौर पे। सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन ने जम्मू में आज एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस सम्मेलन से पहले एक रैली भी निकाली गई जिसमें सीटू के कई सदस्य शामिल हुए। इस सम्मेलन में देश भर से आए लोग शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर सीटू के सदस्य हेमलता, तारिगामी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे जिन्हें सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि हर वर्ष सीटू द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिससे पहले राज्य सम्मेलन होता है। जिस श्रृंखला में आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है।
जिंदाबाद जिंदाबाद का राज्य सम्मेलन 6वां राज्य सम्मेलन का अवसर पर यह रैली निकाला है। CITU का राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी 18 तारीख से 22 तारीख तक बेंगलुरु में होने वाला है। उससे पहले पूरा देश में सभी राज्यों में राज्य स्तर का सम्मेलन होता है। काफ़ी राज्य सम्मेलन हो चुके हैं, अभी जम्मू कश्मीर का राज्य सम्मेलन होने वाला है और इसमें हम पूरा देश का और राज्य का मजदूर वर्ग का जो समस्या है न्यूनतम वेतन के बारे में, उनका जो श्रम कानून है वो लागू नहीं होता है। अभी सरकार उसको बदल के श्रम कोड को लागू करना चाहता है, कोड बना दिया है और उसके बारे में, और इसके साथ साथ महंगाई बढ़ रहा है, वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है। डॉक्टर हेमलता जो ऑल इंडिया सतह पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की प्रेसिडेंट हैं, सीनियर मोस्ट लीडर है, और उनके साथ हमारे ठाकुर साहब हैं कश्मीरा सिंह हिमाचल से, वो भी यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। आज हम जमा हुए हैं हमारी 6ठी कॉन्फ्रेंस सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियंस की, जो रियासती लेवल पर 2 रोज़ की कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी जम्मू शहर में। और मकसद यही है कि जो आज मोदी सरकार ने नीतियाँ अपनाई हैं देश भर में, हमारी नज़र में जहाँ तक मज़दूर तबके का ताल्लुक़ है, मेहनत कश अवाम का ताल्लुक़ है, कोई ऐसा कदम पिछले 8 साल में इस सरकार ने उठाया नहीं जो मेहनत कश अवाम को कहीं राहत दे, बल्कि इसके बरक्स जब पूरे खाके पर नज़र डालते हैं, 8 साल की करनी पर नज़र डालते हैं इस सरकार की, मज़दूर पर, मेहनत कश अवाम पर बोझ ही डाला है। साथ वोट मज़दूर से लेना, किसान से लेना, आम जनता से लेना, लेकिन काम करना है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का, काम करना है बड़े बड़े सरमाएदारों का। उन्हें टैक्स में छूट दी जा रही है, लेकिन जो हमारे वर्कर हैं, चाहे ICDS में काम करने वाले, NHM में आशा वर्कर्स और बाकी जो वर्कर्स हैं, या इसी तरीके से डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, उनकी उजरत को बढ़ाने में उनको काफ़ी मुश्किलात हैं, दुश्वारियां हैं सरकार को। उनके लिए पैसा ख़जाने में नहीं, ख़जाने में पैसा अगर है लाखों करोड़, वो माफ़ किया जाता है टैक्स बड़े सरमाएदारों का, लेकिन इनकी उजरत को बढ़ाया नहीं जाता या उन्हें वर्कर का दर्जा नहीं मिला आज तक भी। वादे करने के बावजूद इन्हीं सवालात को लेकर चर्चा होगी आज, और साथ ही साथ जो हमारी रियासत में जम्मू कश्मीर में जो जमहूरी आज़ादी है, जमहूरी हुकूक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत PMY जम्मू कश्मीर में कई गरीब लोगों को राहत प्रदान कर रहा है। राजौरी जिले के कोटरंग का बुद्धल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। बुद्धल की गब्बर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में 6 बच्चियों के पिता को मकान की किश्त नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। निगरान के इस साल ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत सदस्यों ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए कहा। घर का शिलान्यास करना शुरू करें और उनकी पहली किश्त खाते में आ जाएगी, ऐसा उनको कहा गया था, लेकिन अभी तक उन्हें किश्त नहीं मिली है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी किश्त जारी की जाए ताकि उनकी परेशानियां खत्म हो सके। हम जब मोदी साहब ने ये मकान की स्कीम निकाली, हमने बोला कि भाई हो सकता है गरीब के लिए एक सहूलत आ गई। जब मैं जाता हूँ बुद्धल, वो बोलते हैं कि आपका पैसा आ चुका है। पहले उन्होंने यही बात बोली कि आपका पैसा आ चुका है। मैं बैंक में जाता हूँ, जब उनको पूछता हूँ कि सर मेरा पैसा आया है, वो बोलते हैं आप ब्लॉक में जाओ, उनको पूछो। जब मैं वीडियो साहब के सामने होता हूँ, हमारे सरपंच बोलते हैं आप क्यों आए, आपने नहीं आना था, वीडियो के पास जाने ही नहीं देते। जब मैं वो बात पूछ के फाइल, मैंने बोला मेरी फाइल वापस दे दो, जो पैसा नहीं है तो उसको रहने दो, तो मैं किसी को बोलूँगा। फिर उन्होंने ये बात बोली मेरे को कि आप ये बात किसी को नहीं बोलना, तो हम आपके पैसे डाल देंगे इस पैसे के साथ। जब ये पैसा भी डाल गया तो मैं तो सर मैं
जब ये पैसा सेक्शन हो गया 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद इसको 6 महीना जब सेक्शन को हो गया जो तो मैं लगातार इनके पास जाता ही रहा हूँ। जब मेरा वो GR है या ग्राम सेवक है, उन्होंने यही बोला कि आपका पैसा आ गया, तो मैंने GR साहब को पूछा, ग्राम सेवक को पूछा कि पैसा आ गया, तो वो कहा, उसने यही बात मेरे को बोली। तो मैं तो चाय का कप नहीं पीता हूँ। मैंने बोला साहब मैं चाय कप पिलाने नहीं आया आपको, लेकिन ये मेरा काम जो है ये करो। सब तो हम ST को लिहाज रखें, लेकिन ST को लिहाज हम रख के हमने बहुत दुनिया जो है ST पीछे, हमको ST दो सब गवर्नमेंट के पास जाते। जिस टाइम हम ST को लिहाज रखे तो इस हमारा कुंभ में कोई ST आलो खाता नहीं है। हमारी 5 फाइलें जो है ST खाता में दी हुई थी, जनरल ना आ गया, लेकिन ST ना हाले तक कख नहीं है। वार्ड नंबर 1 में मेरे को 12 साल हो गए, बक्सा में माँ बाप तो लाग हो चुका। उसके बाद मैं साहब ने क्यों मेरी बिजली लगा सरपंच और खरपेच ने क्यों जो भी था उनने सारे ने क्यों मेरी बिजली लवाई निको जो काम है, उनने मैंने खंभा तराया दिता कि तेरी बिजली आ गई है उन तार तू। ब्लॉक मीरे साहब के खारिया में स्थित पंचायत घर पिछले 15 वर्षों से अधूरा है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि पिछले 15 वर्षों से इस पंचायत घर का निर्माण चल रहा है, पर यह काम अभी तक अधूरा है। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त कर जल्द इसका निर्माण करने की मांग की। सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार पंचायत घरों की ओर क्यों नहीं तवज्जो दे रही है। आज देखें हमारे पंचायत घर की बुरी हालत है। आप हाँ गए भी है, आपने देखा क्या हालत बनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी तरीके से जो हमारे पंचायत घर का जो स्थान है, जो उसकी बुरी हालत है, इसी तरह पूरे आरसपुरा, शेतगढ़, बिश्ना में कई पंचायत घर की इवन के पूरे राज्य में इस तरह पड़े हुए हैं। सरकार उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को पंचायत घरों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि वहाँ सरपंच पंच बैठे और लोगों के जो छोटे मोटे काम हैं पंचायत घरों में बैठ के उनको निपटाया जाए। ये जो पंचायत खारियाँ हैं, जिसका आप मेरे पीछे पंचायत घर देख रहे हैं, ये अनकम्प्लीट है। पिछले 10-15 साल से गवर्नमेंट ने हमें तोहफा तो दी है पंचायत घर बना के, लेकिन बदकिस्मती के ना इसके दरवाजे लगाए, ना इसकी खिड़कियां लगाई, ना इसका कोई फ्लोरिंग की। और शाम को जहां पर ड्रगिस्ट का अड्डा बन जाता है, जहां पर लोग जुआ खेलते हैं, दिन को बिल्कुल सामने एम्स है 0 पॉइंट पे, और वहाँ पर बच्चे जो बाहर से दूर से पढ़ने आते हैं, डॉक्टर का कोर्स करते हैं, उनके ऊपर क्या बीती होगी, क्या इंप्रेशन जाता होगा हमारी पंचायत का। तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से जो निवेदन करता हूं कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारी ओर भी ध्यान दीजिए। भारतीय मजदूर संघ द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को उजागर किया और कहा कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने सरकार द्वारा बनाई गई नई नीतियों की भी निंदा की और जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। जम्मू कश्मीर की सरकार, यूटी सरकार ने ये HR पॉलिसी जो लाई है, और HR पॉलिसी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इन्होंने HR पॉलिसी का नाम तो बहुत बढ़िया रखा है। LG साहब और एडवाइज़र साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसका फैसला किया है, और तीनों की टीम थी। और HR पॉलिसी के साथ इनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि HR का मतलब होता है कि ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखना होता है। HR पॉलिसी तो बहुत बढ़िया उन्होंने बनाई, ना उसमें कोई सैलरी इनकी बताई गई है, और जो भी उसमें अपॉइंटमेंट जिसकी होगी, वो जब वो उसकी बाढ़ चेंज हो जाएगी तो उसकी सर्विस को टर्मिनेट किया जा सकता है। ये कौन सा राज यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, मैं इन तीनों से पूछना चाहता हूँ। LG साहब, एडवाइज़र साहब और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब जवाब दें कि जम्मू कश्मीर को ये क्या बनाना चाहते हैं। उसी पॉलिसी जो बनाई है, जो लाई गई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, सेंटर को अपग्रेड कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ HR पॉलिसी का मतलब एक ही नहीं होता कि ह्यूमन सोशल पॉलिसी है। ह्यूमन राइट्स भी लोगों के हैं जिन्होंने काम करना, उनके बारे में इसमें क्या है, एक नंबर। दूसरा नंबर, जो 42-44 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनको एक स्ट्रोक में ये टर्मिनेट करने की बात कर रहे हैं, और इनके ऐसे अफसर बैठे हुए हैं जिन्होंने नोटिस भी निकाल दिए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो हमारी ICDS रूल के मुताबिक हमारी जो एज है वो 65 ईयर है, और नाइबर स्टेट्स जो हैं उसमें देख लीजिए, हरियाणा सरकार ने तो ये कहा हुआ है कि जब तक फिजिकली फिट हो रहेंगे
चाहे वो 70 साल 65 साल से ऊपर भी जाएंगे तो हम उनको काम के लिए रखेंगे। उसके साथ साथ जब उनकी रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट के लिए उनको लमसम उनको बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर ना तो इनका कोई बेनिफिट की बात करते हैं। पिछले कई सालों से हम चला रहे हैं कि रिटायरमेंट पॉलिसी बढ़ाओ। और जम्मू एंड कश्मीर आंगनवाड़ी एंड हेल्पर्स एसोसिएशन के बैनर तले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सेवानिवृत्ति के सरकारी आदेश का कुपवाड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और पेंशन व सेवानिवृत्ति कोष की मांग की। इस दौरान उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार यात्रा भत्ता, गैस भत्ता और अन्य विविध शुल्क प्रदान नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियां पेश आ रही है। दिन बुजरस मज कत लगो वनकस पोजारन ते लगो अमिस LG सब ये समझ ये LG सब माज जामुत अमिस पता बह कर जन सत बेकदरी वनकस ईद बुजुर्ग जन वर्कर हेल्पर इहद सहर यह वन यह आर्डर कर LG सब फटोफट वापस दिन यह रिटायरमेंट दिन रॉपियस 6 लाख दिन 5 लाख दिन कर रिटायरमेंट दिन लगन नयस नव सर्कुलर क्या तम हिसाब लगनम अत मज नाराज गसान कहीं मगर थन कम अज कम के सर यथ मन गरीब मिस्कीन मुसाफिर तमाम स्टेटन तनख्वाह अलाव अगर ये कश्मीर गो यूटी गो दिल दिल हिंदन 12,500 कश्मीर 4,000 रुपये यह कचा ना इंसाफी करा पोशन ट्रैकर चलावान कह रिचार्ज त्रावने कह यूनिफॉर्म पोशन त्रावने नबर पांडिचेरी 15,000 हरियाणा 12,500 तमिलनाडु 20,000 वन यह कोर मोदी प्राइम मिनिस्टरन यूटी मगर कम अज कम गोस तेल यूटी हज नजर पे थवन अगर नबर आव रात वीडियो आव नबर दिल्ली मज सो हरियाणा कुछ चीफ मिनिस्टर बनियामुत तम कोर यह कोरोना ड्यूटी दिख सफा यह कोरोना ड्यूटी दिख तस आंगनवाड़ी वर्कर 1 लाख रुपये तारे हम पोषण ट्रैकर चलाते हैं, बाहर इनको 10,000 रुपया देते हैं, हमें यहाँ 1,000 रुपया भी नहीं मिलता है, हमें किराया नहीं मिलता है, रिचार्ज नहीं मिलता है, हमें जो आज तनख्वाह बढ़ाया हर स्टेट में हमें वो भी नहीं मिलता, जो हमें अपना है वो भी हमें अपने टाइम पे नहीं मिलता है। हम इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं ये ऑर्डर वापस ले लें। गवर्नर साहब ने जम्मू कश्मीर में किया और किसी जगह नहीं किया। गांदरबल किक बॉक्सिंग एसोसिएशन छात्र और नागरिक समाज सफापोरा ने सफापोरा में स्पोर्ट्स हॉल की मांग की, जिससे वहां के छात्रों को परेशानी न हो। अपनी परेशानी को उजागर करते हुए छात्रों ने कहा कि उन्हें अभ्यास के लिए सुंबल और गांदरबल जाना पड़ता है, जिसमें उन्हें काफी ज्यादा समय लगता है और वो परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल युवा गलत गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जिसके लिए उन्हें स्पोर्ट्स हॉल की काफी ज्यादा जरूरत है। उन्हें उपयुक्त गांदरबल और DD सदस्य सफापोरा से संबंध में हस्तक्षेप करने और उनकी समस्या को हल करने का अनुरोध किया। मेरा नाम वसीम अहमद शाह है। मैं बेसिकली सफापुरा में रहता हूँ और मेरे को यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था जो कि जगह का था। हमारे पास यहाँ पे कोई जगह नहीं था, जिसकी वजह से मेरे को सफापुरा से सुंबल ट्रांसफ़र होना पड़ा। और मेरा एकेडमी सुंबल में अभी 7 साल से चल रहा है। ये हमारा जो आप छोटे छोटे बच्चे और हमारे जो यूथ देख रहे हैं आप, इनको सफ़र बहुत ज़्यादा करना पड़ता है आप, क्योंकि इनको सफापुरा से सुंबल जाना पड़ता है एकेडमी के लिए। तो ये 3-4-5 किलोमीटर का फासला है, जो कि ये विंटर में अब बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस रिलेटेड हम अपने DDC साहब के पास गए थे, जिनके हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। हमारे DD साहब ने हमें ये एक सबसे बड़ा एक बेनिफिट दिया कि उनने बोला कि हमारा यूथ जो इस टाइम, आप सब लोग भी जानते हैं कि हमारा यूथ जो इस टाइम गलत कामों में मुब्तला हो रहा है, हमारा यूथ ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है। तो उस ड्रग्स से बचने के लिए हमारे DD साहब ने ये बड़ा एक कदम उठाया। उनने बोला कि हम आपको एक स्पोर्ट्स हॉल देने के लिए तैयार है। एक कहना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली यहाँ पर 7 साल से एकेडमी चला रहा हूँ और 7 साल में आप खुद ही देख लीजिए कि हमारे सफापुरा और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में कितना टैलेंट है। हमारे 7 साल में यहाँ पे ऑलरेडी 20 प्लेयर नेशनल
चैंपियन बने हैं, बच्चे हो या बड़े हो। यहाँ पर हमें खेलने के लिए कोई भी सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। हम आवर यूथ आर स्लिपिंग टुवर्ड्स ड्रग अब्यूज़, वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं और उनके लिए हमारे पास कोई अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जहाँ पर वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर सकें। इसके लिए हमने हर बार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीसी साहब है, डीडीसी साहब से हमने हमेशा ये रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए यहाँ सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाए। ये तो हो गई बड़ों की बात, लेकिन अगर आप बच्चों की भी बात करें, आपने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी होगी कि परसों ही हमारे ऑनरेबल जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ग्रीन सिग्नल दी है। और अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्टडी करेंगे, उसमें कितना एक होलिस्टिक अप्रोच है बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और उसमें कितना फोकस उन्होंने को करिकुलम एक्टिविटीज़ में दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सफापुरा की अगर आप बात करें, यहाँ पर हमारे बच्चों को खेलने के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। हम अपने बच्चों को जो हमारे घरों में हम उनको फ़ोन थमा देते हैं, फ़ोन का मतलब यह है कि हमने उनके हाथों में अफीम थमा दी। प्रोग्राम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। वेरी मच सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस एज द डीडीसी। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, उन्होंने हमें कहा कि वो हमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीडीसी साहब से कि इसमें, क्योंकि ये सारी जो है स्टेट लैंड है, किसी स्टेट लैंड में से एक छोटा सा 3-4 मरला ज़मीन अगर वो प्रोवाइड कर दें तो हम रिक्वेस्ट करेंगे फिर डीडीसी साहब से या पंचायत बॉडी से कि अपने फंड्स में से वो एक हॉल कॉन्स्टिट्यूट कर सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन टाउन हॉल कुंजर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गुलमर्ग निर्वाचन क्षेत्र के नामित उम्मीदवार फारूक अहमद शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव शौकत अहमद मीर, जोनल अध्यक्ष उत्तरी कश्मीर जावेद अहमद डार के साथ भाग लिया। इस अवसर पर अहमद मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोनल अध्यक्ष जावेद अहमद डार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। और आज हमारा ये खास प्रोग्राम जो था ये कुंजर ब्लॉक के हवाले से था। कुंजर ब्लॉक जो वर्कर्स मीटिंग आज बुलाई गई थी, और जो वर्कर्स में जो मैं हौसला अफजाई देख रहा हूँ, वर्कर्स जो उनका जो एंथुसियाज्म जो है वो बहुत ही हाई स्पिरिट्स में है, और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह रहमान जो आने वाला वक्त होगा वो इन सब लोगों के लिए बेहतर होगा। फर्म है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है। हमसे जो बन पाएगा, जो हो सकेगा, हम लोग कश्मकश में हैं इस वक्त। हम लोग उस हवाले से हमने पहले भी बात की, हमारे लीडर्स ने पहले भी बात की है और वक्तन फ़वक्तन स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। हमारी जो पॉलिसी है वो लोगों के बीच है, उसी पे कायम हम लोग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान सुप्रीम कोर्ट जो है उस हवाले से कोई न मुस्बत कोई फ़ैसला देगा। तो फारूक साहब ने परसों कहा, आपने सुना होगा स्टेटमेंट कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह रहमान आने वाला जो भी इंतखाब होगा, चाहे वो पंचायत लेवल का होगा या म्यूनसिपलिटीज़ का होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें भरपूर हिस्सा लेगी और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। देखिए, लोग यहाँ जो लोग हैं इस वक्त मुश्किलात में फंसे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि अवामी हुकूमत बने, और उस हवाले से मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए और एक अवामी हुकूमत का होना बहुत लाजमी है और होनी भी चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस द्वारा जिला अनंतनाग के क्वारीगाम में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पीरजादा मंसूर अहमद के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी नीतियों पर प्रकाश डाला गया। ये लोगों का सपोर्ट है। ये क्वारीगाम लास्ट विलेज है, अब जैसे आपने भी कहा, जैसे मैंने तकरीर में कहा, यहाँ इतने बुजुर्ग इतनी ठंड में यहाँ आपकी बात सुनने आए, ये मेरे लिए बहुत मतलब इज्जत की बात है। इससे ज्यादा मोहब्बत कौन किसको दे सकते हैं? अब मैंने इनको देना है। देखिए, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बात है कि अगर मैं सच बात कहता हूँ, क्या मेरे साथ लोग खड़े हैं? मैंने इनको भी कहा, मैं आपको भी कह रहा हूँ, जहलम में बहुत पानी बह चुका है, बहुत पानी बह चुका है। वो चीजें चली गई जो ना आपको याद है, अलग करेगा तो मांगे ना, अलग कोई करेगा ना मांगे। हमारे पास रहा क्या अब भी हमें इतनी अकल नहीं है कि कौन क्या है हमारे लिए? किसने हमें इन मुसीबतों में फंसाया? मैंने आपको कहा कि आज के नुमाइंदे को न सिर्फ हुकूमत करनी है या तनख्वाह लेनी है, आज के नुमाइंदे को सर उठा के असेंबली में जाके इन लोगों के आशाओं और उम्मीदों पे उतरना। आज बड़ा मुश्किल है नुमाइंदा करना, आज तनख्वाह के लिए या सड़क और बिजली पाने के लिए नहीं। आज हमने लड़ के वो चीजें वापस लानी है जो चीजें हमसे छीनी। श्रीनगर के बटमालू में कल रात आगजनी की घटना पेश आई, जिसमें 2 घर जलकर राख हो गए। कल रात अचानक बटमालू में एक घर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते फैल गई और दूसरे घर को भी चपेट में ले लिया, जिसके बाद दोनों घर जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है।
लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।